आज जो आप सुनेंगे वो शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई से बताया हो। हम सब जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और हॉलीवुड की जासूसी फिल्मों को देखकर तालियां बजाते हैं। हमें लगता है कि जासूस वो होते हैं जो सूट पहनते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं और हर खतरे से आसानी से बाहर निकल आते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक, खामोश और दर्दनाक होती है। असली जासूस के पास कोई बैकअप टीम नहीं होती। अगर वो पकड़ा जाए तो कोई हेलीकॉप्टर उसे बचाने नहीं आता, उसे बस भुला दिया जाता है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने न सिर्फ मौत की आंखों में आंखें डालकर अपना घर बसाया, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे भारतीय की जो पाकिस्तान की सेना में एक मेजर बन गया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली चौंकाने वाला सच तो अभी आगे आने वाला है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर से। साल था 1952। रविंद्र कौशिक का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स में काम करते थे और उनकी मां अमला देवी एक आम घरेलू महिला थीं। रविंद्र बचपन से ही एक आम लड़के की तरह थे, लेकिन उनके अंदर एक खास हुनर था। उन्हें एक्टिंग का शौक था। वो थिएटर करते थे, स्टेज पर अलग अलग किरदार निभाते थे। एक पल में वो कोई और बन जाते थे और दूसरे ही पल कुछ और। वो इतने बेहतरीन एक्टर थे कि लखनऊ में हुए एक नेशनल ड्रामा मीट में उनके नाटक को देखने के लिए कई बड़े अधिकारी आए थे। रविंद्र अपनी एक्टिंग में इतने मगन थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस भीड़ में कुछ ऐसी आंखें भी थीं जो उनकी इस कला को किसी और ही काम के लिए परख रही थीं। वो आंखें थीं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की। रॉ को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो दुश्मन देश में जाकर घुल मिल सके। एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई शक न करे। एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी एक ऐसा किरदार निभा सके जिसमें कोई रीटेक नहीं होता। कुछ दिनों बाद रॉ के अधिकारी रविंद्र से मिले। उन्होंने रविंद्र के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने इस 23 साल के नौजवान की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रविंद्र ने हां कह दिया। यहां से शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन। रविंद्र कौशिक अब रविंद्र नहीं रहे। उन्हें दिल्ली लाया गया। 2 साल तक उन्हें वो ट्रेनिंग दी गई जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें इस्लाम धर्म की बारीक से बारीक बातें सिखाई गई। उन्हें कुरान पढ़ना सिखाया गया, नमाज पढ़ने का सही तरीका बताया गया। उन्हें उर्दू और अरबी भाषा की ऐसी तालीम दी गई कि उनके लहजे में राजस्थानी की एक झलक भी ना बचे। यहां तक कि एक मुसलमान की तरह दिखने के लिए उनका खतना भी करवाया गया। उन्हें पाकिस्तान की टोपोग्राफी, वहां के रास्तों, वहां की राजनीति और वहां के समाज की इतनी गहरी जानकारी दी गई जितनी शायद वहां पैदा हुए किसी इंसान को भी ना हो। और फिर 1975 में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का। अब रविंद्र कौशिक इतिहास बन चुके थे। उनके पास ना कोई भारतीय पासपोर्ट था, ना कोई पहचान पत्र। वो दुबई और अबू धाबी के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनका नया घर अब पाकिस्तान था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। वहां उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सेना में भर्ती होने का फैसला किया। जी हां, एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना में। उन्होंने कमीशन पास किया और वो पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। वो इतने होनहार थे कि उन्हें लगातार प्रमोशन मिलते गए और वो पाकिस्तान सेना में मेजर की रैंक तक पहुंच गए। भारत का एक 20-25 साल का लड़का पाकिस्तान की सेना का मेजर बन चुका था। उसके हाथ में पाकिस्तान की सेना के सबसे अहम दस्तावेज होते थे। पाकिस्तान आर्मी क्या प्लान बना रही है, उनकी सेना का डिप्लॉयमेंट कहां है, वो बॉर्डर पर क्या हरकत करने वाले हैं, ये सारी जानकारी सीधे भारत के प्रधानमंत्री और रॉ के अधिकारियों के टेबल पर पहुंचने लगी। 1973 से लेकर 1983 तक रविंद्र कौशिक ने भारत को ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां दी जिन्होंने भारत की कई बार रक्षा की। उनके भेजे गए सीक्रेट कोड्स और दस्तावेजों की वजह से भारत हमेशा पाकिस्तान से 2 कदम आगे रहा। उनकी इस बेमिसाल कामयाबी और बहादुरी को देखकर उस वक्त की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक नाम दिया था,
The Black Tiger. रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान में पूरी तरह से बस चुके थे। उन्होंने वहां एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी भी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी था। अमानत को भी इस बात की रत्ती भर भनक नहीं थी कि उसका पति असल में भारत का सबसे बड़ा जासूस है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। द ब्लैक टाइगर पाकिस्तान के सीने पर बैठकर भारत की हिफाजत कर रहा था। लगेगा कि अब तो ये इंसान अजेय हो चुका है, वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन कहानी में असली कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों की एक छोटी सी गलती ने पैदा किया। रॉ ने रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए या शायद कोई नया संदेश पहुंचाने के लिए एक और जासूस को पाकिस्तान भेजा। उसका नाम था इनायत मसीह। इनायत मसीह को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो कैसे रविंद्र से मिलेगा और क्या सावधानी बरतेगा। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इनायत मसीह को बॉर्डर क्रॉस करते ही ट्रैक कर लिया था। इनायत पकड़ा गया। जब पाकिस्तानी फौज ने इनायत पर टॉर्चर करना शुरू किया तो वो टूट गया। इंसान की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और उस सीमा के पार जाकर इनायत ने वो सब कुछ उगल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने पाकिस्तानियों को बता दिया कि वो किससे मिलने आया था। सोचिए उस पल को जब पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को यह पता चला होगा कि उनका अपना मेजर नबी अहमद शाकिर, जिसके साथ वो रोज उठते बैठते हैं, जिसके साथ वो अपनी सेना के राज शेयर करते हैं, वो असल में भारत का जासूस रविंद्र कौशिक है। ये उनके लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। 1983 के उस मनहूस दिन रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। रविंद्र कौशिक को सियालकोट के एक खुफिया टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। लगातार 2 सालों तक उन्हें दिन रात टॉर्चर किया गया। पाकिस्तानी उनसे जानना चाहते थे कि भारत का नेटवर्क कैसे काम करता है, उन्होंने क्या-क्या जानकारी भेजी है। लेकिन राजस्थान के इस शेर ने, इस ब्लैक टाइगर ने अपने मुंह से एक भी ऐसा राज नहीं खोला जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। 2 साल के खौफनाक टॉर्चर के बाद भी पाकिस्तान की सेना उनसे कुछ नहीं उगलवा पाई। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। मौत की सजा शायद आसान होती, क्योंकि उम्र कैद का मतलब था हर दिन तिल तिल कर मरना। उन्हें मियांवाली, कोट लखपत और सियालकोट की अलग अलग खौफनाक जेलों में रखा गया। वो काल कोठरियां जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। और क्या आपको पता है इस पूरी दौरान भारतीय सरकार का क्या रवैया था? जैसा कि हर जासूसी एजेंसी का नियम होता है, डिनाएबिलिटी। भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई जासूस उनका है। भारत चाहकर भी रविंद्र को अपना नहीं मान सका। 16 साल, पूरे 16 साल उस इंसान ने पाकिस्तान की उन खौफनाक जेलों में गुजारे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार मौत भी कर रही थी। 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान की मुल्तान जेल में भारत के सबसे महान जासूस द ब्लैक टाइगर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रविंद्र कौशिक को उसी मुल्तान जेल के पीछे कहीं अज्ञात जगह पर दफना दिया गया। हम कुछ नहीं कर पाए, और इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा। पर फिर भी हम अपने देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अगर कल को आपको मौका मिले अपने देश के लिए कुछ ऐसा ही करने का, तो क्या आप द ब्लैक टाइगर के राह पर चलोगे? कमेंट्स में अपने थॉट्स हमें बताइए। जय हिंद।